के अंदर एक लड़की खड़ी थी। वो रोए जा रही थी। पुणे से कुछ ही दूर पे एक छोटा सा शहर है सतारा। इस शहर से कुछ ही दूर पे एक गांव है जामला। छोटा गांव है और गांव के चारों ओर जंगल का इलाका है। इस जंगल में कुछ जंगली जानवर भी है। इनमें से कुछ तो विलुप्त होने के कगार पे हैं। अक्सर कोई शिकारी किसी मासूम जानवर को अपना शिकार बना लेता है, या कभी जंगल की आग ना जाने कितने बेजुबान जानवरों को एक साथ निगल जाती है। आखिरकार सरकार ने इस पर ध्यान दिया और वन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई। राजेश को गांव में भेजा गया और उसकी नियुक्ति की गई फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव ज्यादा पिछड़ा हुआ नहीं था, पर गांव में शाम होते ही पूरा गांव खाली होने लगता था। लोग जंगली जानवरों के डर से अपने अपने घरों में चले जाते थे शाम को ही। राजेश गांव के उसी रास्ते पे आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर पे उसने देखा कि एक छोटा सा मकान है। ये फॉरेस्ट चौकी नंबर 12 थी। राजेश को इसी मकान में रहकर सारे गांव की और जंगल की निगरानी करनी थी। जब राजेश उस मकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो मकान बहुत पुराना था। उस मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी और सीढ़ियों के हर कदम पे आवाज आ रही थी। उस कमरे के चारों तरफ बाउंड्री थी और कमरे के अंदर रखी हुई थी एक टेबल और एक कुर्सी। उस कमरे में चारों तरफ कांच की खिड़कियां थी और एक दरवाजा था। राजेश ने अपना सामान रखा और कुछ चीजें अपने बैग से बाहर निकाली और वॉकी टॉकी से अपने ऑफिसर को सूचित किया कि वो पहुंच गया है। अपना सामान निकालने के बाद राजेश ने अपने बैग से कुछ खाने को निकाला और उसने वहीं पे खाना खाया। और उसने देखा कि कमरे में और भी कुछ सामान रखा हुआ है खाना बनाने के लिए। पानी भी रखा हुआ था। खाना खाने के बाद राजेश थोड़ी देर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम हो चुकी थी। राजेश उस मकान से बाहर आया और एक नजर सामने के जंगल की ओर दोहराई। बगल में गांव था जहां पे अब कुछ लोग बाहर थे। सामने दूर दूर तक जंगल नजर आ रहा था, घना काला जंगल। पर सामने का जंगल उसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और उसके बाद राजेश वापस अपने कमरे में आ गया। इसके बाद राजेश उस कमरे में इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि कमरे के ठीक बाहर कुछ खुरचने के निशान थे। यहाँ तक कि खिड़कियों और दरवाजे पे भी कुछ खुरचने के निशान थे। ये निशान बहुत अजीब लग रहे थे उसे और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सामान वहीं बेड के नीचे डाल दिया। उसने देखा कि दरवाजे के पीछे एक कागज चिपका हुआ था। वो कागज काफी पुराना लग रहा था, नीचे से फटा हुआ था। उस कागज पे कुछ लिखा हुआ भी था। उस कागज पे लिखा था, कोई 3 बार खटखटाए तो दरवाजा कभी मत खोलना। राजेश ने ये पढ़ा और ये सब उसे कोई मजाक लगा। उसे लगा कि शायद वो वहां पे नया है तो शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है, या फिर उसकी टांग खींचने की कोई कोशिश थी, या फिर शायद डराने की कोशिश। उसे बात अजीब लगी और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर 3 बार खटखटाने से क्या होगा, क्यों दरवाजा नहीं खोलना है। राजेश ने फिर भी ज्यादा सोचा नहीं और सोने चला गया। आधी रात को उसे दूर जंगलों से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। उसके कुछ ही देर बाद उसे मकान के कुछ दूर पे एक रोने की आवाज सुनाई दी, पर फिर वो आवाज अचानक से बंद हो गई। उसने सोचा कि ये शायद उसका वहम है। अगले दिन सुबह हुई। उसने देखा कि दरवाजे पे एक नया खुरचने का निशान था, पर यह निशान कल तो नहीं था। इसके बाद उसने अपने दिन की सारी फॉर्मेलिटीज की और अपना काम पूरा किया। फिर शाम को वो गांव की ओर निकल गया। वहां एक चौपाल पे कुछ लोग बैठे हुए थे। राजेश ने उनसे बात शुरू की। नमस्कार, मैं यहाँ का फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हूँ। मेरी कल ही ज्वाइनिंग हुई है। अगर आप लोगों को जंगल में कुछ परेशानी दिखे या फिर किसी अवैध शिकारी की सूचना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। उन लोगों ने उनकी बात सुनी और फिर एक ने कहा, स्वागत है आपका गांव में। अच्छा है, ठीक से रहिए। कोई दिक्कत या कोई अवैध शिकारी होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जी शुक्रिया। इसके बाद राजेश जाने के लिए तैयार हुआ।
तभी उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी के कान में धीरे से कहा, इसे भी बता दो, वरना क्या पता ये उसका शिकार हो जाए। पहले इंसान ने फिर कहा, बेटा, जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। ये जंगल बहुत पुराना है और इस जंगल में कई मांसाहारी और यहाँ तक कि आतंकखोर जीव भी हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें समझना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। और तुम्हारी भलाई के लिए एक बात बता रहा हूं, हम सब गांव वाले इस बात को मानते हैं। अगर तुम्हें रात के 3 साढ़े 3 के बीच में जंगल से किसी के रोने की या हंसने की आवाज आए तो उधर मत जाना, उसे अनदेखा कर देने में ही भलाई है। अच्छा, पर क्यों? ऐसा क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, बस मैंने तुम्हें बता दिया। आगे मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, अगर 3 बार दरवाजा खटखटाए कोई तो कभी दरवाजा मत खोलना, वो इंसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। राजेश फिर अपने मकान या केबिन की ओर चला गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि कहीं गांव वाले भी अवैध शिकार में शामिल तो नहीं और उसे दूर रखने के लिए उसे शायद डराने की कोशिश कर रहे हैं। यही सोचता सोचता वो मकान में बैठ गया। रात घिर आई। राजेश ने थोड़ा बहुत काम किया, फिर खाना खा के सोने चला गया, पर वो ज्यादा गहरी नींद में नहीं था। रात में उसकी नींद खुली। उसे जंगल में किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक जानवर के चिल्लाने की। लगता है शिकारी है, अभी जाके देखता हूं कौन है। इसके बाद वो जंगल की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पे वो जंगल में पहुंच गया। उसने देखा कि अंदर एक लड़की खड़ी थी। वो रोए जा रही थी। कौन हो तुम? और यहाँ इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो परेशान हो गई थी। कितने दिन हो गए यहाँ कोई नहीं आता है, शायद सबको पता चल गया है। अच्छा हुआ तुम आ गए। इतने दिनों से किसी का खून नहीं पिया था, अब तुम्हें मार के तुम्हारा खून पीऊंगी। इतना कह के वो अपने असली रूप में आ गई। वो एक शैतान थी, देखने में बहुत भयानक। राजेश का तो खून ही सूख गया उसे देख के। वो तुरंत मुड़ के वहां से भागने लगा और भाग के वो अपने मकान में जाके छुप गया। थोड़ी देर में उसे दरवाजे पे नाखूनों के खुरचने की आवाज आने लगी। वो समझ गया कि ये वही प्रेतात्मा थी। वो चुपचाप वहीं बैठे रहा। फिर उसने रेडियो उठाया और अपने सीनियर से बैकअप मांगी। हेलो 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 कंट्रोल रूम, जल्दी से चौकी नंबर 12 पे बैकअप भेजिए। यहाँ कुछ तो है, कुछ बहुत भयानक है यहाँ, जल्दी। हेलो राजेश, तुम घबराओ मत, मैं अभी बैकअप भेजता हूँ। तुम अपने केबिन में ही रहो, किसी को आने मत देना। जब मैं आऊँ तो ही दरवाजा खोलना। यस सर, आप जल्दी आ जाइए। इतना कह के राजेश चुपचाप वहां खड़े रहा। उसे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, पर फिर थोड़ी देर में सब शांत हो गया। राजेश के जान में जान आई। उसे लगा कि सब ठीक हो गया। वो चुपचाप कमरे में बैठ गया, बैकअप का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो, मैं आ गया। दरवाजा खोलो। क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोल, मैं आ गया। क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो, मैं आ गया। मैं तुम्हारा बैकअप। दरवाजा खोलो, मेरे साथ बैकअप है। राजेश की जान में जान आई ये सुन के। आखिरकार सब ठीक हो गया था। राजेश उठ के दरवाजा खोलने गया। खोलो दरवाजा, तुम अंदर हो कि नहीं? खोलो। राजेश दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस कागज पे पड़ी। 3 बार खटखटाने पे कभी दरवाजा मत खोलना।
राजेश ने कुछ सोचा। तुम मेरे सीनियर हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? राजेश दरवाजा खोलो, मैं आ गया। दरवाजा खोलो राजेश। दरवाजा खोलो। राजेश डर के पीछे हट गया। उसे समझ आ चुका था कि ये वही था। वो चुपचाप वहीं जाके बैठ गया एक कोने में। और इसके बाद कुछ देर बहुत जोर जोर से खटखटाने की और खुरचने की आवाज आई, और फिर सब शांत हो गया। राजेश की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब राजेश की आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। थोड़ी देर में वन विभाग की गाड़ी आई वहां पे। कैसे हो राजेश, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है सर, यहाँ बहुत गलत चीज है, कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। और कल आपने मुझे बैकअप क्यों नहीं भेजा? मैंने आपसे इतनी उम्मीद से और इतने जल्दी बैकअप भेजने के लिए बोला था, और आपने बैकअप नहीं भेजा, आखिर क्यों? बैकअप? कैसा बैकअप और क्यों? तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे कल कोई रेडियो नहीं किया है, कोई बैकअप नहीं मांगी तुमने मुझसे, तो फिर ये क्या बैकी बातें कर रहे हो? पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो... ओह, राजेश को सब समझ आ चुका था। उसने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इसमें आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।